आपको अच्छे से समझ में आ गई 52 क्लास में? ये दो टॉपिक्स आप लोग को समझ में आई अच्छे से? शो मी योर थम्स अप। ओके। तो आज की तीसरी टॉपिक आप लोगों की जो है वो क्या है? स्पीच। तो हमको कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किन शब्दों का अपनी भाषा में इस्तेमाल करना चाहिए, इस बारे में आज आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है? तो आप सब जानते हो ना, आपको अपने से बड़े बड़े लोगों से कैसे बात करनी चाहिए? फुल ऑफ रिस्पेक्ट, है ना? अपनी वॉइस को कम करके, स्लो डाउन करके, और अपने रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है? और जो हमसे छोटे होते हैं उनसे हम कैसे बात करते हैं? बहुत ही प्यार से बात करते हैं। चिल्ला के नहीं अपनी बात को रखते, चिड़चिड़ नहीं करते हैं, उनके ऊपर नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, ठीक है? तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हैबिट्स, पावर ऑफ स्पीच क्या होती है। तनिषा मैम, यस मैम। तनिषा मैम, हम शेयर करते हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आप शेयर कर दीजिएगा, ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आज की टॉपिक क्या है? स्पीच। तो द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स। The process of speaking in a spiritual circle is to say something upheld by the scriptures. One should at once quote from the scriptural authority to back up what he is saying. तो स्पीच क्या होती है? वो होती है कि जिसके शब्दों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। और जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? तो द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इन स्पिरिचुअल सर्कल, और अगर हम किसी अपने स्पिरिचुअल सर्कल में बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी बातों को प्रूव करना चाहिए स्क्रिप्चर्स में कोटेड लाइन से, वर्ड से, ताकि हम बता सकें कि हम जो है, जो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक है, और हम अपनी बात को एक स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकें। हम्म। हरे कृष्णा। आई थिंक नेटवर्क इशू होगी, मैम ज्वाइन करेगी 1 2 मिनट में। प्लीज वेट। चलो बस बताओ। कौन अपने मम्मी पापा से भी गुस्से में बात करता है? हैंड रेज करो। कौन करता है गुस्से में बात? कौन चिल्लाता है अपने बड़ों पे? बताओ बताओ। ओके मैम इज बैक। माता जी आप शेयर करिए, नहीं हो पाया, प्रॉब्लम हो गई। यस माता जी डू। हाँ, तो क्या बताया था आपको?
नेक्स्ट वन। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कि प्रथोस्तक सूक्तम अकर्ण्य सारम सूक्तम मितम मधु सत्य सम्यमान इव प्रत्याय कुमार प्रत्युवाच। तो the son Kumar, the best of the celebrities, after hearing the speech of Prithu Maharaj, which was meaningful, appropriate, full of precious words and very sweet to hear, smiled with full satisfaction. तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए या हमारी स्पीच कैसी होनी चाहिए? जो कि मीनिंगफुल हो, एप्रोप्रिएट हो, फुल ऑफ प्रेशियस वर्ड्स हो, जिसमें अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, जो कानों को सुनने में सूदिंग लगती हो। हाँ, और हम उसको कैसे डिलीवर करते हैं अपनी स्पीच को? स्माइल के साथ और अपने फुल कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन के साथ हम उसको डिलीवर करेंगे लोगों को, ताकि लोग हम लोगों की बातों को सुन करके ये समझें कि हाँ, हम जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। ठीक है। तो क्या था, जो संत कुमार थे, तो जब उन्होंने पृथु महाराज की भाषा की बातों को सुना तो वो क्या हो गए, वो उनसे इंस्पायर हो गए और वो उनसे सेटिस्फाइड हो गए। नेक्स्ट वन। तो ऐसी ही भाषा का प्रयोग हमें भी करना चाहिए। सत्य ब्रूत ब्रूयत प्रिय ब्रूयाना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नामृत ब्रियाद्वेष धर्म सनातन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ही शैल से व्हाट इज ट्रू। हमें क्या बोलना चाहिए? जो कि सत्य है। एंड ही शैल से व्हाट इज अग्रीएबल। हमें क्या कैसी बात को बताना चाहिए या बोलना चाहिए? जो कि अग्रीएबल है, जो सबको जिससे अग्री करते हो। ही शैल नॉट से व्हाट इज ट्रू बट डिसएग्रीएबल। कभी भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो कि जिससे लोग अग्री नहीं करते हैं। नॉर शैल ही से व्हाट इज अग्रीएबल बट अनट्रू। दिस इज द इटर्नल लॉ। तो क्या करना चाहिए? कभी कभी सत्य ऐसा होता है, हमें ऐसी सत्य बोलना चाहिए जिससे कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, बहुत ही अप्रोप्रिएट हो, बहुत ही सूदिंग हो। जैसे मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो बहुत सुंदर नहीं है या उसकी हाइट कम है, तो आप उसको बार बार तो ये नहीं ना कहोगे कि तुम कितने गंदे दिखते हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं हुए हो। या अगर उसकी हाइट कम है तो आप ये तो नहीं ना कहोगे कि ओ तुम कितने छोटे हो, हैं। ऐसा तो आप नहीं ना कहोगे। ये तो ट्रूथ है, लेकिन अगर आप इस ट्रूथ को बताओगे तो आपके फ्रेंड्स को परेशान तकलीफ होगी, परेशान होगी ना, उनको दुख पहुंचेगा। हाँ। और आपको पता है ना कि वो थोड़ा सा डल कलर का है या उसकी हाइट कम है, तो क्यों कम है? क्योंकि ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ, हमारी जेनेटिक की वजह से हमको ऐसे हमारी हाइट्स और हमारे फीचर्स मिलते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा सत्य किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए जिससे कि उसको दुख पहुंचे। या मान लो कि किसी के घर में कोई पेशेंट है जो बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और सबको पता है कि उस पेशेंट की कंडीशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है या कह दो बहुत ही नाजुक है, लेकिन डॉक्टर कभी ये तो नहीं कहेगा ना आपसे कि ओ आपका आपका पेशेंट जो है वो अब एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। डॉक्टर्स हमेशा क्या कहते हैं कि पेशेंट है, रिकवर कर लेगा, आप गॉड से प्रेयर, आप भगवान से प्रेयर करो। ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं ना, वो जल्दी रिकवर कर लेगा। हम्म। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसने सत्य भी बताया ना सत्य कि हाँ आपका पेशेंट बीमार है, रिकवर करेगा। और उसने ऐसे शब्दों में इस बात को बताया कि पेशेंट के परिवार वालों को बुरा भी नहीं लगा और वो सेटिस्फाइड भी हो गए। नेक्स्ट वन। तो क्वालिटी ऑफ स्पीच, जो हम भाषा बोलते हैं या जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट क्वालिटी क्या होती है कि ट्रुथफुल। इफ अ मैन इज थीफ एंड पीपल आर वार्न दैट ही इज थीफ, दैट इज ट्रुथ। तो अगर कोई व्यक्ति चोर है और लोगों को पता है कि वो चोर है, although sometimes the truth is unpalatable and one should not refrain from speaking it. Truthfulness demands that the fact be presented as they are for the benefits of others. तो हमें क्या करना चाहिए? सत्य को वैसे ही बताना चाहिए। अभी आपको बताया ना कि सत्य को कैसे बताना चाहिए, प्लीजिंग वर्ड्स, सूदिंग वर्ड्स, अच्छे अच्छे शब्दों में उसको बताना चाहिए, ताकि जो अगला सुन रहा है उसको बुरा ना हो, उसको बुरा फील ना हो,
वो उसको फील करके, उसको सुनने के बाद जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। नेक्स्ट वन, प्लीजिंग इज, दूसरी क्वालिटी क्या होती है स्पीच की? प्लीजिंग। प्लीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पीच बिकॉज इट गिव्स प्लेजर टू द लिसनर। ठीक है, तो प्लीजिंग क्या होता है? आपको बहुत अच्छे से स्मूथली सॉफ्टली अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लीजिंग वर्ड्स इस्तेमाल करने से क्या होएगा कि जो सुन रहा है उसके कानों में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे आप अगर कुछ मीठा खाते हो तो आपके मुंह में का टेस्ट कैसा, टेस्ट बड्स कैसे हो जाते हैं? मीठा मीठा फील करते हैं ना। अगर आपको कोई कहे कि नीम खाओ तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना, आपके मुंह में नीम खाने से क्या होगा? कसालापन आ जाएगा। तो अगर ऐसे ही आप अच्छे शब्दों का, मीठे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो जो आपकी बातों को सुन रहा है उसके कान में क्या होगा? बहुत ही अच्छा लगेगा, वो सूदिंग होगा। लेकिन आप अगर गुस्सा करके, चिड़चिड़ करके, जोर से चिल्ला के बात करोगे तो क्या होएगा? अगले के कानों में भी परेशानी होगी और उसको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ये बताओ, आपको क्या जब कोई जोर से चिल्ला के आपसे बात करता है तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, do you feel good when someone shouts, when someone talks with you with loud voice या shouts at you? Do you feel good? नहीं ना। तो ठीक ऐसे ही हमें भी जब दूसरों से बात करनी होती है तो हमें भी बहुत ही पोलाइटली और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके बात करनी चाहिए। जो बड़े हैं उनसे हमें रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, और जो छोटे हैं उनसे हमको लविंगली बात करनी चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, अपनी बातों को प्यार से समझाना चाहिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल देखो, सोम टू मॉम आई वॉन्ट अ पेन। ठीक है, स्नेहा टू मॉम काइंडली गिव मी पेन आई हैव लॉस्ट माइन। तो इस दो सेंटेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? सोम ने अपनी माँ से कैसे कहा मुझे एक पेन दे दो, लेकिन जो दूसरी वाली लाइन में थी, स्नेहा ने अपनी मम्मी से कैसे कहा कि प्लीज मुझे काइंडली मुझे एक पेन दे दीजिए, क्यों? क्योंकि मैंने अपना पेन खो दिया है। तो दोनों के बोलने के तरीके में डिफरेंस था ना। आपको ये बात समझ में आई कि कैसे हम अपने शब्दों को अच्छे से बोल सकते हैं दूसरों के सामने। नेक्स्ट वन, बेनिफिशियल। तो वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस। तो तीसरी क्वालिटी क्या होती है कि हमारी भाषा जो हम जो बोल रहे हैं वो बेनिफिशियल हो, वो किसी के काम आए। ये नहीं कि बस हमको मौका मिला और हम बोलना शुरू कर दिए बिना किसी नॉलेज के, उस टॉपिक पे बोलते जा रहे हैं जिस बात का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, और उसको उस समय बोलना उतना आवश्यक भी नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तब बोले जब हमारी बात जो है वो बेनिफिशियल हो और वो सेंसिबल हो। नेक्स्ट वन, मीनिंगफुल। वॉट एवर यू टॉक शुड मेक सेंस एंड बी यूजफुल। वन शुड अवॉइड टॉकिंग विदाउट एनी मीनिंग। अभी बताया ना कि हमें क्या करना चाहिए कि जो बातें सेंसिबल है उस वो बोलनी चाहिए, और जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है वो बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कभी क्या होते हैं, दो फ्रेंड्स बैठे हो, फ्री हो, पढ़ाई नहीं करनी है, बैठे हो, तो क्या करोगे आप लोग? अपने बैठ करके कार्टून्स की बात करोगे, किसी टीवी चैनल की बात करोगे, किसी गेम की बात करोगे, या किसी वेब सीरीज की बात करोगे। तो क्या ये बातें आपके लाइफ में बेनिफिशियल होंगी आपके लिए? इससे क्या होएगा? आप बिना मतलब की बातों में उलझे रहोगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपका माइंड जहाँ लगना चाहिए पढ़ाई में, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में, वहां ना लग करके अननेसेसरी टॉकिंग्स में लग जाएगा। और क्या होएगा कि आप अपनी एम से जो है वो आपका ध्यान जो है, आपका जो गोल है, आपको जो अचीव करना है, उससे आप क्या होगे कि भटक जाओगे। तो हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो हमारे मतलब की है, जो हमारे यूज की है, जो हमारे लिए काम आती हो। बिना बिना फिजूल की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, वन शुड यूज ओनली अप्रोप्रिएट सेंटेंस एंड टोन। तो जब हम बात करते हैं तो हमें सही सही शब्दों का चुनाव, सही सही वाक्यों का चुनाव करना चाहिए, और अप्रोप्रिएट टोन में बात करनी चाहिए। जो हमारा बात करने का लहजा होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, या प्यार लविंगली बोलना चाहिए, ना कि हम गुस्सा करके चिड़चिड़ करके बात करें। ठीक है, तो हमें अपने शब्दों को
बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा और बहुत ही पोलाइटली हम्बली बोलना होगा सबसे। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है माता जी। full of sweet, full of precious and sweet words. Words should be very pleasurable to the ears. तो अभी आपको बताया ना कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सुनने में हमारे कान को अच्छा लगे। ऐसे शब्दों का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमको सुन के परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो। ऐसे शब्द या बहुत तेज नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अपनी वॉइस को बहुत हम्बल और लो वॉइस, मतलब आराम से बात करनी चाहिए और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट वन। आप सबने कबीरदास के बारे में सुना है? पढ़ा भी होगा। तो एक उनकी वो थी, लिखा था उन्होंने ना कि वाणी ऐसी वाणी वो बोलिए मन का आपा खोए, आप हो को श्री दूसरों, मतलब जिससे कि ऐसी भाषा बोलिए कि जिससे कि आपको भी सेटिस्फैक्शन हो, दूसरे को भी सेटिस्फैक्शन हो, उस भाषा को सुन करके आपको, जो सुन रहा है उसको भी अच्छा लगे और जो बोल रहा है उसको भी अच्छा लगे। तो ऐसे ही इन्होंने एक और का लिखा, एक और को बताया क्या, कागा को धन हरे कोयल, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। तो कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कौवा किसी का धन नहीं चुराता लेकिन फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं आता। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली बोलती है और सबके मन को हर लेती है। तो आप सब ध्यान देते हो ना, जब कौवा बोलता है तो उसकी आवाज कितनी कर्कश लगती है, कान में लगती है ना। तो उसका बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वही कोयल, कोयल की बोली सुनी है आप सबने? किसने किसने कोयल की बोली सुनी है? गर्मियों के दिनों में कोयल बोलती है पेड़ पर। हम्म। उसकी बोली बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही मीठी मीठी होती है। हम्म। तो क्या करना चाहिए कि हमें भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कौवा किसी का धन नहीं चुराता लेकिन फिर भी लोग कौवे को पसंद नहीं करते हैं, और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है लेकिन जब वो बोलती है तो लोग उसकी भाषा, उसकी आवाज को पसंद करते हैं। और उसकी आवाज को से लोगों को के जो है, वही कोयल किसी को धन नहीं देती लेकिन उसकी आवाज जो है वो सबको बहुत ही मधुर लगती है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग आपन कर ले। नेक्स्ट वन। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है आप लोगों के लिए। देयर वॉज अ मंकी नेम्ड पीकू, ही वॉज वेरी नॉटी एंड वेरी टॉकेटिव। One day he was going to school. On the way he met lion uncle who was doing his work and Piku was talkative, so he said to the lion। अच्छा, इतनी इंग्लिश तो आप सबको समझ में आएगी ना ये स्टोरी पढ़ने पर? हाँ, तो ठीक है। हम्म। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है एक बहुत ही नटोरियस बंदर के बारे में जिसका नाम क्या था, पिंकू था। वो बहुत ही नटोरियस था और बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव था। तो एक दिन वो जब वो स्कूल जा रहा था तो उसको रास्ते में कौन मिला, लायन लॉयन मिले। तो लॉयन जो था वो अपना काम कर रहा था, लेकिन चूंकि पीकू बहुत ही बातूनी था ना, टॉकेटिव था, तो उसने लॉयन अंकल से क्या कहा, पीकू डिड यू सी योर सेल्फ इन मिरर, ये येलो टीथ एंड बिग हेयर्स, आई हेट इट, गो अवे फ्रॉम हियर। पीकू ने क्या कहा, अरे आपने अपने दांतों को अपने शीशे में देखा है? आपके कितने गंदे दांत है, पीले पीले और लंबे लंबे बाल है, मुझे आप अच्छे नहीं लगते, आप यहाँ से जाओ। लॉयन बिकेम वेरी एंग्री एंड रोड वेरी लाउडली। तो शेर को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो जोर से उसके ऊपर गुर्राया। पिंकू लाफिंग
Shut up, can't stop laughing, stop it, ha ha ha. पिंकू then goes forward to school. और ऐसा करके पिंकू क्या हुआ, वो स्कूल को चला गया. नेक्स्ट वन. Watching Pinku's behavior, Lloyd uncle was very angry and arranged a meeting with all animals and asked everyone. तो पिंकू पिंकू के बिहेवियर से क्या हुआ था, सबको लॉयन जो था वो बहुत ही नाराज हो गया और उसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की. लॉयन, व्हाट इज पीकू डूइंग, ही इज मिसिंग अराउंड विद एवरीवन एवरी डे. तो पीकू क्या करता है, वो सबके साथ बदमाशी करता है रोज और हर जगह. एलिफेंट कहता है, यस ही ऑलवेज टीजेस मी विदाउट एनी रीजन. जेब्रा क्या कहता है, यस ही ऑलवेज टीजेस मी ऑल्सो. तो सारे जानवरों को पीकू से शिकायत थी. सब कोई कहते थे कि वो पीकू जो है वो उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर चढ़ाता रहता है. तो क्या कहता है, लॉयन कहता क्या है, आई थिंक वी शुड टीच हिम अ लेसन, व्हाट डू यू से गाइस. तो एवरीवन अग्रीज विद द लॉयन एंड लॉयन फिर एनी आइडिया. तो लॉयन क्या कहता है कि इसका मतलब कि हमको पीकू को जो है वो एक लेसन सिखाना होगा. और सब कोई जो है वो लॉयन की बात से अग्री कर जाता है. फिर लॉयन पूछते हैं कि क्या सबके पास कोई, किसी के पास कोई आइडिया है. नेक्स्ट वन. Fox auntie comes forward saying, Fox, I have an idea. She says the idea to everyone and everyone agrees to her idea and start preparing. तो सब फॉक्स जो है वो एक आइडिया देती है और सबको इससे अग्री कर जाता है और सब लोग उस आइडिया के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट डे फॉक्स आंटी एज शी प्लान गोज आउट बाय अप्लाइंग मेकअप एंड ब्यूटिफुली ड्रेस्ड एंड सडनली पीकू कम्स एंड से, पीकू, ha ha ha, do you think you are looking beautiful? Ha ha ha. No, chi, you look so ugly. Go and wash your face and come. And after that, Piku falls into a mud pit. और ऐसा कहने के बाद उसने पहले तो फॉक्स की बुराई की और कहा कि अच्छा आप तो, तुम तो बहुत गंदी लग रही है, जाओ पहले अपना फेस धुल के आओ. और ऐसा कहने के बाद ही पीकू क्या हुआ, वो एक मिट्टी के गड्ढे में गिर गया. नेक्स्ट वन. After the incident, Piku becomes angry and run to water pond to wash his face before someone else sees. तो जब वो गिर गया मिट्टी में तो फिर क्या किया, वो दौड़ के गया तालाब के पास अपना मुंह धोने के लिए ताकि कोई उसको देख ना सके. After washing face, he runs back and meets with tortoise uncle. Seeing him, Piku says, जब मुंह धो के लौट रहा था तो क्या हुआ, उसने कछुए को देखा और कछुए से क्या कहा उसने, what is this, tortoise uncle? Were you born like this? Chee, you're so slow and lazy. Learn from me. I can jump from one tree to another in 1 second, and you can't take one step in 1 second. तो वो पीकू कहता है कछुए से कि आप तो बहुत स्लो हो और बहुत लेजी हो. देखो मैं कितनी तेजी से कूदता हूँ, एक पेड़ की डाल से दूसरी पेड़ पे कूद जाता हूँ और 1 सेकंड भी नहीं लगता है. और ऐसा कह करके वो क्या किया, Piku start jumping from one tree to another. Suddenly he falls down and break his leg. क्योंकि वो मुंह धो के आया हुआ था, भीगा हुआ था, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर कूदने के जब कूद रहा था तो वो अचानक से गिर गया और उसकी टांग जो है वो टूट गई. His leg was hurt badly, but and that doctor gave him full bed rest for 1 month. After that, Piku realizes that whatever things he said to others affected his life, and after that, he became very good boy and stopped talking rudely to others. तो जब एक महीने के बेड रेस्ट के बाद जब वो ठीक हुआ तो उसको रियलाइज हुआ कि वो जो कुछ भी कह रहा था गलत सलत बातें दूसरों को, वो उसकी लाइफ में ही अफेक्ट कर रही थी, वो उसके लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी. तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ, वो अपने आप को बदल दिया और एक अच्छा बच्चा बन के रहने लगा. नेक्स्ट वन. अब हाउ शुड अ स्टूडेंट टॉक टू हिज गुरु. तो अब एक स्टूडेंट को अपने हाउ शुड अ स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस टू हिज और हर गुरु. तो अपने गुरु से हमें कैसे बात करनी चाहिए या किस तरह से सवाल करना चाहिए. नेक्स्ट वन. ओके अभी बताते हैं. तो क्या करना चाहिए, जैसे अगर हमें अपने किसी टीचर से कुछ पूछना है तो पहले आप क्या करते हो, उनको विश करते हो, उनको ग्रीट करते हो. क्लास में क्या करते हो, आप अपना हैंड रेस करते हो ना. हाँ,
जब आपकी मैम आपको या सर आपके परमिशन देते हैं तभी आप उनसे बात कर, उनसे कुछ पूछते हो। तो हमें अपने गुरु से कैसे बात करनी चाहिए कि हमें उनको ग्रीट करना चाहिए, और जब वो हमको परमिशन दें कि हाँ हम उनसे अपने सवालों को पूछ सकते हैं, तब बहुत ही हम्बल और पोलाइट वर्ड्स में हमें अपनी प्रॉब्लम्स को अपने गुरु से शेयर करना चाहिए, या अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को गुरु को बताना चाहिए, या अपने क्वेश्चंस को गुरु को बताना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट आंसर दे सके हमको। नेक्स्ट वन, जैसे भागवत गीता में कहा गया है, कार्पण, पिछली वाली दिखाइए। कार्पण दोषे हत्सो भाव पृक्षामि त्वधर्म त्वधर्म समूहृत चेय यश्रेयस्यानिश्चिंत ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधी माँ त्वं प्रपन्नम। यानी कि अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन कृष्ण जी से कह रहे हैं कि नाउ आई एम कंफ्यूज अबाउट माई ड्यूटी एंड आई हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ मिजरी वीकनेस। इन दैट कंडीशन आई एम आस्किंग यू टेल मी फॉर certain what is best for me. Now I am your disciple and soul surrendered and unto you please इंस्ट्रक्ट मी। तो क्या हुआ था कि युद्ध भूमि में आपको पता है ना, अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए दूसरी साइड में कौन थे, उनके भाई थे, उनके रिलेटिव सारे थे, जो उनसे बड़े लोग थे, उनके गुरु थे, उनके भीष्म, उनके पितामह थे। तो सारे उनके रिलेटिव्स और उनके भाई बंधु ही तो उनके साथ ऑपोजिट साइड में थे उनसे युद्ध करने के लिए। तो इन सबको देख करके अर्जुन जो थे वो परेशान हो गए और अपने आप को कमजोर फील करने लगे कि मैं युद्ध कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे सामने तो सारे मेरे अपने ही लोग खड़े हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण जी से क्या कहा था कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या उचित है, ये मुझे बताइए। मैं अपनी आत्मा से पूरी तरह से आपको सरेंडर कर समर्पित होकर के आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी परेशानियां, अपनी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो हमें अपने गुरु को शेयर कर देनी चाहिए या उनको कंप्लीटली बता देनी चाहिए, ताकि वो हमको उचित मार्ग दिखा सके, हमको गाइडेंस कर, हमें गाइड कर सके कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमको कैसे आगे बढ़ना है, वो हमको सही तरह से बता सके। नेक्स्ट वन, तो समथिंग टू रिमेम्बर, हमें क्या याद रखना चाहिए, वन मस्ट कंट्रोल हिज स्पीकिंग पावर एज सून एज वी गेट अपॉर्चुनिटी वी बिगैन टू स्पीक। तो क्या कह रहे हैं कि हमको अपने बोलने की को, अपनी भाषा, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी मौका मिले हम पट 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 बोलना शुरू कर दे। हमको पता भी नहीं है कि हम किस बारे में बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं किस बारे में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन बस मौका मिला और हम बोलना शुरू कर दे। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए कि जब हमको लगे कि हाँ जरूरी है बोलना, तभी अपनी बात को रखना चाहिए। If we do not speak about Krishna conscious, we we speak about all sorts of nonsense called prajalpa। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियस या कृष्ण जी के बारे में बातें नहीं करते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं, कार्टून से रिलेटेड, वेब सीरीज से रिलेटेड, ये मोबाइल पे गेम से रिलेटेड बातें करते हैं, या फिर ऐसी कोई भी बातें करते हैं जिसका हमसे कोई भी मतलब नहीं होता है या हमारी पढ़ाई से भी रिलेटेड नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रजल्पा कहते हैं। बिफोर वी स्पीक वी शुड पॉन्डर वेदर इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड, इज इट राइट। तो जब हम बोलते हैं उससे पहले हमको ये तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है कि हम बोलें, या इज इट काइंड, या इज इट राइट, ये सही जो हम बोल रहे हैं वो सही है, क्या हम जो बोलने जा रहे हैं वो अच्छा है, दूसरों के लिए अच्छा है, उसको सुन के खराब तो नहीं लगेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमें अपनी बात को बोलना चाहिए। अन्यथा, और अगर हमें लगता है ना कि मेरी बात जो है वो जो हम कहने जा रहे हैं वो किसी मतलब की नहीं है, वो अननेसेसरी है, तो हमें तुरंत अपनी बातों को वहीं रोक देना चाहिए, उन बातों को नहीं कहना चाहिए।
तो एक श्री रूप गोस्वामी सजेस्ट, तो रूप गोस्वामी थे, बहुत बड़े गोस्वामी जी थे, आप इनके बारे में आगे के क्लास में पढ़ोगे। तो रूप गोस्वामी suggests that we discuss all subjects related to Bhagwan Krishna as a mean to counteract to urge the urge to speak. तो अगर हमको बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा, रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि अगर हमको बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा कर रही है, बात करने की इच्छा कर रही है, तो हम क्या करें, हम कृष्ण जी के बारे में बात करें, उनकी कहानियों के बारे में बात करें, उनकी डेटी के बारे में बात करें, या तो फिर हम कुछ उनके भजन को याद कर लें, उन भजनों को गुनगुनाया करें या उन भजनों को गाया करें। जब हमको बहुत मन करता है बोलने का, तो हमें इन सब एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए, ना कि अननेसेसरी बातों को करना चाहिए। तो जब हमें बहुत मन करता है बात करने का, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण जी से रिलेटेड बातें करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, उनके भजन को याद कर लेना चाहिए, उनको गाना चाहिए। नेक्स्ट वन। अब एक और छोटी सी स्टोरी आपको के लिए, द क्रॉकिंग टोड। टोड तो मतलब समझते हो ना, मेंढक। तो मेंढक जब बोलता है, मेंढक की आवाज सुनी है आप सबने? हाँ, जब मेंढक बोलता है बारिश के दिनों में, तो कितना गंदा लगता है ना, कानों को अच्छा लगता है मेंढक के? किसने किसने सुनी है मेंढक की आवाज? किसी ने नहीं सुनी है मेंढक की आवाज? हाँ, हाथ उठाइए, रेज योर हैंड्स। हाँ, इतने सारे बच्चे तो सुने। मेंढक की आवाज अच्छी लगती है? हम्म। शिवम गुप्ता, नहीं, कहाँ गए, शिवांग गुप्ता, आपको अच्छी लगती है मेढक की आवाज? हम्म। हाँ या ना बताइए, सिर हिला के बताइए, अच्छी लगती है? हाँ, नहीं ना, बहुत गंदी लगती है कान में ना। हम्म। लगता है कितनी जल्दी ये भाग जाए, चुप हो जाए। हाँ, तो ऐसी ये एक छोटी सी स्टोरी है एक मेढक के बारे में। अ टोड इन द फील्ड स्पीक्स बाय क्रॉकिंग, इवन इफ ऑल ऑफ इट इज अ नॉनसेंस, इट इज अ नॉनसेंस। तो एक जो था मेढक, वो फील्ड में जो से चिल्ला रहा था, जबकि उसको पता था कि वो जो बोल रहा है वो सब बेकार है, नॉनसेंस चीजें हैं। नेक्स्ट वन। और क्या हुआ कि पास के ही उस फील्ड के पास ही पेड़ पर एक स्नेक था। तो जब वो मेढक जो से चिल्ला रहा था, टर टर की आवाज निकाल रहा था, तो ही सिंपली इनवाइट्स द स्नेक, प्लीज कम हियर एंड ईट मी बाय क्रॉकिंग। तो वो अपनी टटर से क्या कर रहा था, वो स्नेक को इनवाइट कर रहा था कि आओ, आके मुझे खा लो। है, फिर देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट वन। तो उसकी टर्टर की आवाज सुन करके ना, वो जो स्नेक था वो बहुत इरिटेटेड हो गया, और वो आकर के सच में स्नेक को, आकर के सच में टॉर्टोइस को खा लिया। दस बाय स्पीकिंग नॉनसेंस द फ्रॉग इनवाइट्स डेथ। तो क्या हुआ, नॉनसेंस बातें, नॉनसेंस की तरह चिल्ला चिल्ला के अपनी बात करने से क्या हुआ, मेढक ने स्नेक को इनवाइट कर लिया कि आओ मुझे खा लो, और वो खा लिया और मर गया। नेक्स्ट वन। तो ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। हाँ, ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमें भी कुछ सीख मिले और दूसरों को भी कुछ सीख मिले। ठीक है? सबको समझ में आया? हम्म। क्लास अच्छी लगी आप लोग को? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो इसका मतलब एक ही होता है, या तो क्लास बहुत अच्छी थी या तो क्लास एकदम अच्छी नहीं थी, है ना? हाँ, डाउट है? आपने अपने हाथ रेस, हैंड रेस करिए, दीदी अभी वन बाय वन म्यूट म्यूट करेगी, आपको अनम्यूट करेगी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम वो जो स्टोरी था वो फ्रॉग के बारे में, वो फ्रॉग अब वो फ्रॉग खुद का जान देने को क्यों बोलेगा? वो जान लेने को नहीं बोलता है बेटा, वो टटर टटर मतलब कर रहा था ना, तो उसकी आवाज से वो स्नेक इरिटेट हो गया। और जब स्नेक को पता चलेगा कि आसपास मेंढक है, तो वो तो जरूर आएगा उसको फॉलो करने के लिए, आएगा ना। हम्म। अपना फूड ढूंढने के लिए आएगा। वो टटर नहीं करता तो क्या उसको पता चलता कि आसपास मेंढक है? नहीं करता, नहीं चलता, इसीलिए कहा जा रहा है। थैंक यू मैम।
कृष्ण माता जी। शिवांग गुप्ता पूछिए, आपको कुछ पूछना है? माता जी मैं बैट थोड़ी सी, वर्ड्स एक मिनट, थोड़ी सी आवाज लाउड करके बोलिए। बोलिए अपनी बात। अब तो एकदम ही नहीं आ रही है। शिवांग, यू आर नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप टाइप कर सकते हैं। ओके माता जी। अब आ रही है आपकी आवाज, आप बोल सकते हैं। माता जी मैं बैड वर्ड्स नहीं यूज करता, मेरे फ्रेंड्स यूज करते हैं बैड वर्ड्स। आपके फ्रेंड्स यूज करते हैं बैड वर्ड्स? हम्म। आप उनको समझाओ। आप तो गीता क्वेस्ट के बच्चे हो ना, अभी तो आपने तीन क्लास तो आपने ये बिहेवियर वाली सदाचार संस्कार की अटेंड कर ली। हम्म। ऐसी और भी क्लासेस अटेंड की है ना। आप उनको कभी कभी जब वो बैड वर्ड्स यूज करते हैं तो उनको बताओ कि आपने जो इस्तेमाल किया है वर्ड्स वो अच्छे वर्ड्स नहीं है, ऐसे वर्ड्स हमको यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे? मैं बोलता हूँ पर वो समझते नहीं बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे समझ लेंगे। आप बार बार रिपीट करना अपनी बात, फिर वो धीरे धीरे समझने लगेंगे। ओके। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम when the exam result will come? आपकी कोऑर्डिनेटर दीदी बताएंगी आपको। रिजल्ट विल कम आई थिंक टुमारो। ओके। ओके मैम थैंक यू। पहले बोलने मत नहीं। आ रही है ना, आज क्यों रहा हूँ। छोड़ दो। कोऑर्डिनेटर से बोलते क्या मैसेज कर। कोऑर्डिनेटर तेरा म्यूट है, तेरा म्यूट, तेरा म्यूट। इससे ही पूछ लिखा। आर्यन, आप क्वेश्चन पूछिए। डू यू हैव डाउट? दीक्षा आप यस पूछिए, आप दीक्षा। अनम्यूटेड है बेटा। वो जो मेंढक था वो नॉनसेंस बात क्यों बोल रहा था? जोर से बोलिए। वो जो मेंढक था वो नॉनसेंस बात क्यों बोल रहा था? वो, आप ये बताओ, मेंढक आपकी तरह और मेरी तरह बात कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो वो कैसे बोलता है? जो वो बोलता है टर आवाज, वो अच्छी लगती है? नहीं लगती है ना। तो वो जो बोल रहा, जो वो टर कर रहा था ना, उस चीज को नॉनसेंस कहा गया है। ठीक है। थैंक यू माता श्री। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मैंने ये शंख एक्टिविटी का बनाया था तो मुझे किसको सेंड करना है? आपको दीदी को सेंड करना होगा उसकी पिक्चर्स खींच करके। पूछिए यस दीदी मैम। से, कॉन्टेक्ट प्लीज। यू कैन सेंड मी ओके ऑन व्हाट्सएप। हरे आपको कृष्णा मैम। यस, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वापस सेंड कर सकते हैं। ओके। यस मैम। ओके।
Ananya, unmute yourself. Ananya, can you unmute yourself? Okay, then you can chat. Okay, please type. No doubt. Shivang, do you have a question? Any doubt? Shivang, can you unmute? Can you please type? I think it's not working. ओके, जिनके भी डाउट है आप मैसेज कर सकते हैं। हरी बोल अनन्या, वेरी गुड, आपने लर्न कर लिया तो वेरी गुड। ममता, कैन यू अनम्यूट प्लीज आस्क। एक्सक्यूज मी मैम। ममता, आप पूछिए। एक्सक्यूज मी मैम। आप पूछो बेटा। हाँ बोलो। जय गुरुदेव मैम। जय गुरुदेव, बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैम क्या मैं डाउट है? मैंने आपकी क्लास फर्स्ट टाइम की थी, मुझे मजा आया। गुड, वेरी गुड। हरी बोल। थैंक यू मैम। ये सुनन्या, यू कैन लीव द क्लास। जिसको जिसको डाउट नहीं है वो क्लास छोड़ सकते हैं। मैम हमेशा मीठी शब्द ही बोलने चाहिए हमेशा। हाँ, ओके। आपसे कोई गुस्सा करके बात करेगा, जोर जोर से बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही अगर आप किसी से इस तरह से बात करोगे तो आपकी बात भी दूसरों को नहीं अच्छी लगेगी। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, स्वीट वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। माही, कैन यू अनम्यूट? मैम हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैम मुझे ये पूछना था कि मैडम हम लोग इवनिंग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। हरे कृष्णा। मैम हम्म। हम कोई भी टाइम में कर सकते हैं, उसका परफेक्ट टाइम रहना चाहिए? कोई भी टाइम, अगर आप सवेरे करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सुबह का ठीक है। समय जो है सबसे अच्छा समय होता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। अनन्या, प्लीज आस्क। मैम हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपने कैमरा क्यों बंद किया हुआ है अनंत में? अपना आप अपनी कैमरा ऑन करो ताकि आपको देख सके हम। हाँ, गुड। अब पूछिए, क्या पूछना है? मैम अगर कोई हमसे गुस्सा करके बात करे तो? आपको नहीं गुस्सा करना है,
आप क्यों गुस्सा करोगे? नो मैम, आपको अगर तो यही, अगर कोई हमें गुस्सा करके बात करे तो आपको क्या करना है, आप उसकी बात सुन रहे हो ना, हाँ, लेकिन आपको रिप्लाई तो ऐसे वर्ड्स में करना नहीं गुस्सा करके। आपको यही तो इतने दिन से बताया जाता है ना, बताया जाए, यही समझा रहे हैं ना कि अगर कोई गुस्सा करता है या कोई लाउड वर्ड्स में आपसे बात करता है तो आप क्या करोगे, आप प्लीजिंग वर्ड्स में बात करो। और आप उसको समझाओ कि ऐसे मत बात किया करो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो, ठीक है। ये अच्छी बात, ये सब शब्द अच्छे नहीं है, या गुस्सा करके बात करना अच्छी बात नहीं होती है। अगर वो आपका फ्रेंड है या आपसे छोटा है तो आप ऐसे समझा सकते हो कि नहीं? हम्म। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। शिवांग, कैन यू अनम्यूट? ये इतने सारे बच्चों के कैमरे क्यों ऑफ है? कृष्णा माता जी। गायत्री, प्रज्वल, मोक्षिता, शानवी, दृष्टि, अंकिता, पीयूष। जी हमें फंक्शन एक्टिविटी की पिक्चर का भेजनी है। जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आपको एकदम नहीं आ रही। हाँ, पूछिए। एक्टिविटी की फोटो का भेजनी है। दीदी से पूछिए, कोऑर्डिनेटर दीदी शिवांग से। शिवांग, आपको व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आपका एक ग्रुप होगा, उसके आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, ठीक, कोऑर्डिनेटर या फैसिलिटेटर के नाम से। आप उस नंबर पे भेज सकते हैं, ओके। अभी मैं चैट पे नंबर लिख रही हूँ, ओके, आप सब नंबर कॉपी भी कर सकते हैं। ओके मैम, वी कैन एंड द सेशन। हाँ, ओके। हरे कृष्णा। एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा।